गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। आज है 21 अप्रैल और मैं रजत नागपाल लाया हूँ आपके लिए करंट अफेयर का सेशन। और आज के करंट अफेयर हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और कल का क्वेश्चन भी हम रिवाइज करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें, हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आज आपके सामने, व्हेन इज़ द वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हमें बताना है वर्ल्ड लीवर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लीवर रिलेटेड डिसीजेज। ठीक है, लीवर रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये आपके सामने जो रेड कलर में है ना, ये लीवर होता है और ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का मतलब की रोल यही करता है। डाइजेशन में मेन काम इसका ही होता है। और अगर हम ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग्स लेते हैं तो लीवर रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो जाता है हमें और लीवर काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस के लिए हम हर साल 19 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। अब ये डेज़ वाला क्वेश्चन आ गया, तो अब हम अप्रैल में जितने भी दिन हुए हैं रिवाइज आज नहीं करेंगे, आज आपको खुद करना है। और आप वीडियो को पॉज कीजिए और 1 अप्रैल से अभी तक जितने भी दिन हैं याद कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। और बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी दिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। पहले था वर्ल्ड लीवर डे, अब वर्ल्ड हेरिटेज डे। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल। क्या है? 18 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। ये बेसिकली क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देना, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हमारी ओल्ड, उनको बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है ICOMOS द्वारा। किसके द्वारा? ICOMOS। अब ये क्या है? बेसिकली ये है इंटरनेशनल कमेटी ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट। क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट। ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यही हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो अब ये भी दिन वाला क्वेश्चन था। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, वो 19 को। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है Who has been named as Cricket South Africa's permanent director for 2 years। हमें बताना है क्रिकेट साउथ अफ्रीका टीम का परमानेंट डायरेक्टर कौन बना है 2 साल के लिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने और तस्वीर भी मैंने लगा दी है। ऑप्शन है आपके शॉन पॉलक, ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे। जैक कालिस, ये भी काफ़ी फेमस है क्रिकेटर। हाशिम अमला अभी रिटायर हुए हैं। और ग्रैम स्मिथ, ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, फॉर्मर कैप्टन थे पुराने। और इसका सही उत्तर है ग्रैम स्मिथ। ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये ग्रैम स्मिथ की है और ये अब परमानेंट डायरेक्टर बन चुके हैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका के। पहले ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी थे, इंटरिम थे और अब ये परमानेंट हो गए 2 साल के लिए। तो ये आप चीज़ें माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है Which of the following ministries has extended regular and e-visas of all foreigners who are stranded in India due to coronavirus। हमें बताना है भारत की किस मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि जितने भी विदेशी लोग कोरोना वायरस के चलते भारत में फंसे हैं उनके वीज़ा को विदाउट पेनल्टी एक्सटेंड कर देना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या MHRD। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उन्होंने अभी फैसला लिया है कि वीज़ा एक्सटेंड करने की कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी फॉरेनर से। और जब तक ये कोरोना वायरस का प्रकोप है, 3 मई तक जो हमने लॉकडाउन रखा है, तब तक इनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिखा है तो हमें अपने होम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। वो है मिस्टर अमित शाह। क्या है? मिस्टर अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। ये इसके मिनिस्टर का नाम है S जयशंकर। साथ साथ लिख लीजिए क्योंकि इसी तरह से हम रिवाइज करेंगे आगे भी। S जयशंकर इज़ द अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट इज़ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, और अगर स्टेट मिनिस्टर पूछें तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर, जो जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये है मिस्टर रमेश पोखरियाल। क्या है? रमेश पोखरियाल। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के, जो है नॉर्मन हंटर डाइड इन अप्रैल 2020, विच गेम ही वॉज रिलेटेड टू। हमें बताना है नॉर्मन हंटर का अभी देहांत हुआ है, वो किस गेम से
ताल्लुक़ रखते हैं, उनका किस गेम से संबंध था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये उनकी तस्वीर भी आपके सामने है नॉर्मन हंटर की। तो नॉर्मन हंटर सी ऑप्शन है जो फुटबॉल से रिलेट संबंध रखते थे और इनका अभी अभी 2 दिन पहले ही देहांत हुआ है और ये फेमस बहुत ज़्यादा थे और इनको प्यार से बाइट्स या लेग बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? बाइट्स, BITES, बाइट्स, YERER, लेग, ये इनका निक नेम था और ये काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते थे क्योंकि ये बहुत ही एजाइल थे, बहुत ही फास्ट थे, बहुत ही स्विफ्ट थे। और ये किस टीम से खेलते थे? इनके क्लब का नाम था लीड्स और इनकी कंट्री का नाम था इंग्लैंड। क्या था? क्लब का नाम था लीड्स और कंट्री का नाम था इंग्लैंड। ठीक है, अब इंग्लैंड था तो इंग्लैंड के बारे में पता होनी चाहिए। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और वहाँ के करंट PM का नाम है बोरिस जॉनसन। क्या है? बोरिस जॉनसन, जिनको अभी अभी कोविड हुआ था और वो अभी ठीक हो चुके हैं, कोविड से बाहर आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, स्विट्ज़रलैंड हैज़ एक्सप्रेस्ड सोलिडिटी विद इंडिया इन फाइट अगेंस्ट कोरोना बाय प्रोजेक्टिंग ट्राई कलर ऑन विच फेमस माउंटेन। ये काफ़ी सोशल मीडिया पे न्यूज़ चली थी। उन्होंने पूछा है कि स्विट्ज़रलैंड ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है कैसे? उनकी जो बहुत फेमस बिल्डिंग है वहाँ पे भारतीय झंडे का तस्वीर बना के। तो ये काफ़ी सोशल मीडिया पे चला था, आपने देखा ही होगा। तो इस माउंटेन का नाम बताना है। माउंटेन सियाचिन तो हो नहीं सकता, माउंट एवरेस्ट भी नहीं हो सकता। और मैटरहॉर्न, हाँ मैटरहॉर्न है जो स्विट्ज़रलैंड की बहुत फेमस माउंटेन है। वहाँ पे उन्होंने भारतीय झंडे की तस्वीर बनाई थी और एकजुटता का प्रतीक था। इस कोरोना वायरस में चलते अपना साथ दिखाने की कोशिश थी। तो ये स्विट्ज़रलैंड में मैटरहॉर्न ने दिखाई थी। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ भारत की नहीं, स्विट्ज़रलैंड ने अलग अलग देशों की सबकी दिखाई थी। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा। अब स्विट्ज़रलैंड ने दिखाई थी तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न और उनकी कैपिटल है करेंसी है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। और अगर प्रेसिडेंट का नाम पूछे स्विट्ज़रलैंड के तो उनका नाम है एलन बर्सेट। क्या है? एलन बर्सेट। तो ये सब चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, इन विच कंट्री हैज़ फेसबुक लॉन्च इट्स थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ इन द कंट्री। हमें बताना है फेसबुक ने किस कंट्री में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लगाया है ताकि फेसबुक पे जितनी भी फेक न्यूज़ होती हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो थर्ड पार्टी मतलब फेसबुक ने किसी और कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, फर्म को हायर किया है ताकि वो चेक कर पाए कि बांग्लादेश में जितने भी फेसबुक पे र्यूमर्स पढ़ते हैं, जितनी भी फेक न्यूज़ पढ़ती हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सके, कर्ब किया जा सके। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। क्या उत्तर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में फेसबुक ने अपना थर्ड पार्टी सिस्टम लगाया है ताकि फेक न्यूज़ पे कर्ब किया जा सके। अब ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बारे में हमें पता होना चाहिए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और उसकी करेंसी है टका। ठीक है, और उनके PM का नाम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द टीम मास्क फोर्स क्रिएटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वियरिंग मास्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक कैंपेन है टीम मास्क फोर्स, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मास्क पहनने का हमारा मतलब पब्लिक प्लेस पे मास्क पहनने के महत्व को बताने के लिए शुरू किया गया है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? नीचे 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर बताना है आपको। देखिए, ये दादा आपको पता है सौरव गांगुली हैं, ये विराट कोहली हैं, नेक्स्ट राहुल द्रविड़ है और ये हमारे शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। तो हमें बताना है कि ये टीम मास्क फोर्स किसने किया होगा। अब ये खिलाड़ियों को देख के आपको 4 ऑप्शन में से ईजिली पता लग गया होगा। FICCI ने नहीं किया, इंडियन आर्मी ने नहीं किया। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, BCCI ने इसकी शुरुआत की है टीम मास्क फोर्स की। और अब BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। और BCCI की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं BCCI के सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा इस क्वेश्चन से। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इसेंशियल फूड किट्स टू फ्रंट लाइन वर्कर्स इन द टॉयल अगेंस्ट इन COVID-19। क्या पूछ रहा है ये? हमें बताना है सॉरी, कौन सी स्टेट है जिसने इसेंशियल फूड किट्स प्रोवाइड करने का फैसला लिया है किनको?
जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोविड-19 के चलते, जैसे कि सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, सफाई कर्मचारी डेली सफाई करते हैं, जितना भी नर्सिंग स्टाफ हो गया, और जो हमें फूड इसेंशियल आइटम घरों घरों तक पहुंचा रहे हैं, ये हैं फ्रंट लाइन वर्कर। क्योंकि ये घर पे नहीं बैठे हैं लॉकडाउन में, ये काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, कोविड-19 के साथ फाइट कर रहे हैं। तो उसके लिए फैसला लिया है सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किसने? तमिलनाडु की सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अब तमिलनाडु ने लिया है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम का नाम है के पलानीस्वामी, एडापडी के पलानीस्वामी, और गवर्नर हैं आपके सामने बनवारी लाल पुरोहित। क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। और ये तमिलनाडु है तो इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल ले लेते हैं। तमिलनाडु का नेशनल पार्क दो आप जरूर याद रखिएगा, एक गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में पाया जाता है, और मदुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में पाया जाता है। और यहाँ का स्टेट एनिमल है नीलगिरी टहर। क्या है? नीलगिरी टहर। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, माइंड में रखने हैं। तो आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, वो यही थे। बट हम अपने कल क्लास में पूछे हुए क्वेश्चन में, और आज जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछना है उस पर। कल हमने क्लास में पूछा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ था, तो उसका सही उत्तर 1985 था, और इसका सही आंसर हमें दिया शिवम अरोड़ा ने सबसे पहले, और उसके बाद चंदन टंडन ने। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? देखिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे ही आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के 21 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सेशन कैसा लगा हो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। थैंक यू।